हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब आ चुके होंगे। गुड इवनिंग अंशु, गुड इवनिंग पीयूष, कोयल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कैसा जा रहा है आप लोग का दिन, कैसा जा रहा है आप लोग की पढ़ाई, सब कैसा चल रहा है? कंसेप्ट हमारे पूरे एफएम के कवर हो गए हैं, क्योंकि अब अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं बच्चों, तो हमारा एफएम का कंसेप्ट जितना भी है, कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, अगर कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं बच्चों। हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए। तो आज हमारा लक्ष्य क्या है भाई? आज हमारा जो लक्ष्य है वो बस इतना है कि हम लोग बैक क्वेश्चन कर सके। क्या कर सके बच्चों? बैक क्वेश्चन हम लोग आज कवर कर सके। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकंड बच्चा पार्टी बस ना। चलिए, तो आज हमारा जो मकसद है, जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है बच्चों? बैक क्वेश्चंस करना। और फिर इसी के थ्रू हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ ही साथ इस चैप्टर की। और फिर हम लोग इस चैप्टर को कह देंगे टाटा बाय बाय। और आज ही बच्चों जाना मत, आज के आज ही हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज को भी देख लेंगे। मेरी ये कोशिश होगी बच्चों कि आज हम जितने फॉर्मूला देखें वो आपके पूरे के पूरे आपके क्लियर हो जाए। ठीक है? तो ऐसा नहीं कोशिश करूंगा मैं कि आपको एकदम ओवर बर्डन कर दूं सारे फॉर्मूला आपको पढ़ा के। जितना हो पाएगा उतने अपन फॉर्मूला को करेंगे और आपके दिमाग में डालेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो बच्चों ऑपरेशन एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपका ऑपरेशन एनालिसिस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ऑपरेशन एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी? सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी वो था सेल्स में से गया वेरिएबल कॉस्ट। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों? क्या आ गया? क्या आ गया? क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट जब माइनस हुआ तो क्या आ गया बच्चों? क्या आया? क्या आया? क्या आया? प्रॉफिट आया। तो क्या मैं इस फॉर्मूला से मैं ये लिख सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन निकालने के दो फॉर्मूला हो गए? पहला फॉर्मूला क्या हुआ हमारा? पहला फॉर्मूला हुआ बच्चों सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर मैं बैक कैलकुलेशन करूं तो मैं कह सकता हूं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। करेक्ट कह रहा हूं बच्चों? क्योंकि अगर प्रॉफिट 15,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट अगर 25,000 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता था बच्चों? याद आ रहा है? सर कंट्रीब्यूशन 40,000 हो जाएगा। क्योंकि 40,000 में से 25,000 जाएगा तभी तो 15 आएगा। तो आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। इफ दिस क्लियर? तीसरा फॉर्मूला है बच्चों सेल्स में आप इंटू कर दो। ये वाला थोड़ा सा नया टाइप का हो जाएगा आपके लिए। सेल्स में आप इंटू कर दो बच्चों पीवी रेशियो। सेल्स में आप इंटू कर दो पीवी रेशियो, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये कल मैंने आखिरी में क्वेश्चन में दिखाया भी था आपको। क्योंकि पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्योंकि पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो होगा क्या बच्चों कि अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मूला को ट्विस्ट करूं तो ये हो जाएगा बच्चों पीवी रेशियो इनटू सेल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। राइट एवरीवन? तो यही बात मैंने यहां पे लिखी है कि कंट्रीब्यूशन निकालने का तीसरा फॉर्मूला सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स इनटू पीवी रेशियो। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? मुझे एक बार बताना, यहां तक क्लियर है क्या? वेरी गुड। सारे बच्चों को एकदम क्लियर है? पक्का? गुड इवनिंग गरिमा, सारे बच्चों को गुड इवनिंग। अर्शी, साहिल, प्रियांशी, अलवीना, सारे बच्चों को गुड इवनिंग। अंशु सर बोथ ग्रुप एक बार क्लियर हो जाता है, मैंने किया हुआ है। खुशी मैम ने बोला तो था कोई स्टोमक प्रॉब्लम है। सर थ्योरी करेंगे बोले थे, राइट? थ्योरी भी करेंगे भाई।
चलो पीवी रेशियो के और भी कुछ फॉर्मूला देखे थे बच्चों हम लोगों ने। पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारा। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पीवी रेशियो का क्या देखा था बच्चों, 1 - वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। ये हमने एक और फॉर्मूला देखा था, राइट। इसके अलावा ये हो गया पॉइंट नंबर ए, ये पहला फॉर्मूला। ये पॉइंट नंबर बी दूसरा फॉर्मूला। और पॉइंट नंबर सी एक और फॉर्मूला। क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े सर, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या मेरे बच्चों को ये तीनों पीवी रेशियो के फॉर्मूला याद हो गए हैं? क्या सारे बच्चों को ये तीनों पीवी रेशियो के फॉर्मूला याद हो गए हैं? क्या कोई होशियार बच्चा है यहाँ पे जो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बताएगा, एक यूनिट में और एक रुपीस में? एक बार यूनिट में और एक बार रुपीस में। और फिर डिजायर्ड सेल्स का भी आप मुझे बता दीजिएगा, डिजायर्ड सेल्स का भी आप मुझे बता दीजिएगा, यूनिट में और रुपीस में। चलिए देखते कौन है यहाँ पे होशियार बच्चा, देखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड पीयूष। भूमि ने पिछले वाले का आंसर दे दिया है। हंशिका वेरी गुड। खुशनुमा वेरी गुड। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम लोग सिर्फ एक ही चीज कंसीडर करते हैं जो कि होता है फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आप कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते हो तो आपका यूनिट में आ जाएगा, और अगर आप पीवी रेशियो से डिवाइड करते हो तो रुपीस में आ जाएगा। डिजायर्ड सेल्स के लिए अगर आप देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट में एक चीज ऐड कर देते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट, तो आप देख रहे हो फर्क क्या है, सिर्फ एक डिजायर्ड प्रॉफिट का फर्क है। तो डिजायर्ड प्रॉफिट अगर मैं ऐड कर दूं तो डिजायर्ड सेल्स आ जाएगा। अगर मैं डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मेरे पास डिजायर्ड सेल्स आ जाएगा। बाकी पूरा फॉर्मूला देखो बच्चों। अब इन दोनों फॉर्मूला को एक साथ देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों एक्चुअली दोनों फॉर्मूला में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। डिजायर्ड सेल्स में सिर्फ डिजायर्ड प्रॉफिट एक्स्ट्रा है, बाकी पूरा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट है। समझ में आ रहा है बच्चों लिंक? लिंक समझ में आ रहा है बच्चों? लिंक समझ में आएगा ना जल्दी याद होगा, लिंक समझ में आएगा जल्दी याद होगा। गाने कैसे याद हो जाते हैं? गाने सर इसलिए याद हो जाते हैं क्योंकि ना उनमें कई बार रिदम होता है, कई बार राइमिंग होती है। कई बार हम लोग को गाना याद नहीं आता लेकिन हम लोग को ना उसका पिक्चर याद आ जाता है, फोटोज कुछ चलने लगते हैं कि उसमें ये हीरो था, उसमें ये हीरोइन थी, कुछ ऐसा हुआ था। इसी तरीके से बच्चों आप जितना लिखोगे और लिख लिख के उसको अगर दीवार पे या कहीं पे टंगाओगे, जितना देखोगे, जैसे हम गाने जितना देखते उतने याद हो जाते हैं, वैसे आप जितने फॉर्मूला देखोगे उतना जल्दी आपको याद होगा। समझ में आया बच्चों? उतना जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, तो ये आपके चार फॉर्मूलाज है। किसी बच्चों को यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। आज हम लोग कुछ बैक क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग कुछ बैक क्वेश्चंस करेंगे। इंस्टीट्यूट ने बहुत कोशिश किया है वैसे तो कि वो हम लोग को घुमा सके, लेकिन हम लोग देखेंगे कि हम लोग घूम पा रहे हैं कि नहीं। वेरी गुड पीयूष, इमेजिनेशन करेक्ट। अंशिका, गौरव नहीं, आज फॉर्मूलाज नहीं, बैक क्वेश्चन बताया ना मैंने, आज बैक क्वेश्चन करेंगे फिर फॉर्मूलाज करेंगे। पहले बैक क्वेश्चन करेंगे, इस चैप्टर को क्लोज करने के बाद अपन पूरे फॉर्मूला एक साथ करेंगे। सभी बच्चों ने बोला है क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, रुके क्यों। क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरुआत करते हैं। और इंस्टीट्यूट ने अपनी प्रथा को जारी रखा है। इंस्टीट्यूट की प्रथा क्या है? प्रथा है कि सर हम कुछ ना कुछ गलत करेंगे। ठीक है, तो प्रथा उन्होंने मेंटेन की है। बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन 2 साल का आपको दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यानी कि एसपी दिया हुआ है, और आपका एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? एवरेज कॉस्ट। सर आपने पहले ही बोल दिया सर कि इंस्टीट्यूट ने गलती किया। क्या गलती किया? सब तो ठीक दिया है बच्चों। एवरेज कॉस्ट ना एक्चुअली दो चीजों से मिलके बनता है, विच इज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये दो चीजों से मिलके बनता है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों ना फिक्स्ड कॉस्ट का कोई इंफॉर्मेशन है ना वेरिएबल कॉस्ट का कोई इंफॉर्मेशन है, तो आपका एवरेज कॉस्ट से मैं करूँ क्या? आपके एवरेज कॉस्ट से मैं करूँ क्या? हाँ, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट को वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट भी देना चाहिए था। पर पर अगर हम अगर अब हम लोग क्या बोलना चाहिए, इंस्टीट्यूट के इंट्यूशन को देखें या जो इनका इंटेंशन को देखें, तो इंस्टीट्यूट एक्चुअली बच्चे को शायद चाह रही है कि थोड़ा सा दिमाग लगाए बच्चा। क्या चाह रही है? कि थोड़ा सा दिमाग लगाए बच्चा कि सर, सर ने हमको पढ़ाया है,
पर इतना आएगा नहीं एग्जाम में, ऐसे आएगा नहीं, पर मैं आपको दिमाग लगा के फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अभी मैं आपका चैट नहीं देखूंगा, पहले मुझे 2 मिनट ध्यान से सुनना। बच्चों मैंने आपको क्या बोला था कि सेलिंग प्राइस जो है ना, सेलिंग प्राइस जो है बच्चों वो रिलेटेड होता है किससे, वेरिएबल कॉस्ट से। सेलिंग प्राइस जो होता है बच्चों वो रिलेटेड होता है किससे, वेरिएबल कॉस्ट से। ये दोनों प्रोपोर्शन में चलते हैं। ये दोनों किस में चलते हैं बच्चों, प्रोपोर्शन में चलते हैं, हमेशा प्रोपोर्शन में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं बच्चों। राइट, ये मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। तो अब देखिए बच्चों, अब देखिए हम लोग को, अगर मैं बच्चों सेल्स निकाल लूं, अगर मैं बच्चों सेल्स निकाल लूं और फिर अगर मैं कॉस्ट से उसको कंपेयर करूं, तो हम देखते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ पा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट आ पा रहा है कि नहीं। अभी बस मुझे ये देखो, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे से प्रोपोर्शनेट में होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, इस नॉलेज के साथ हम लोग एक बार सेल्स और कॉस्ट का डेटा निकाल के चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है। तो सेल्स तो कैसे निकालेंगे बच्चों, सेल्स हम निकालेंगे क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस। यानी कि क्वांटिटी हमारी पहले 2020 में कितनी है बच्चों, 2020 में है 12,000 इंटू 50, 12,000 इंटू 50, तो ये हो गया बच्चों 6 लाख रुपए। कितने हो गए, 6 लाख रुपए। 12,000 इंटू 50, और 2021 में कितने हैं बच्चों, 15,000 इंटू 50, यानी ये हो गया बच्चों 7.5 लाख। ये हो गया 7.5 लाख। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, तो क्वांटिटी इंटू कॉस्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी कितना है बच्चों, पहले वाले में क्वांटिटी है 12,000, तो 12,000 इंटू 30 करना पड़ेगा, 12,000 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 3,60,000। और अगर आप देखेंगे तो 15,000 इंटू 38 अगर मैं करूं, तो ये हो रहा है बच्चों 5,70,000। ये हो जा रहा है 5,70,000। पर इसके अंदर भी आपको किसी प्रकार का कोई कोरिलेशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी आपको यहाँ पे कोरिलेशन नहीं मिलेगा। तो दैट इज वाई बच्चों यहाँ पे इंस्टीट्यूट को कुछ तो भी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था फिक्स्ड कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का। जैसे आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ, हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वाला क्वेश्चन किया था जिसमें 2.25 का एवरेज कॉस्ट था और 2 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट था। वहां से हम लोगों ने 0.25 रुपीज का फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिया था बच्चों, उतने का हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिया था। तो अब ये यहाँ पे ना थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि अपन मतलब सीधा सीधा वेरिएबल कॉस्ट निकाले, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत घूमना पड़ जाएगा। व्हाट इट एवरीवन, बहुत ज्यादा घूमना पड़ जाएगा, ये दिक्कत आएगी। क्लियर हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते, पर वो एक ऐसा तरीका हो जाएगा ना कि उसमें उसको करने में ही बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, वो फेल का डिफरेंस और वो सब का डिफरेंस करके करना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको तो पहले हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई काम का नहीं आ रहा है दिख रहा है हम लोग को, इसको तो फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। अब एक चीज जो हम ये कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन वेरिएबल कॉस्ट, हम लोग कुछ वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे अपन लोग क्या करें, इसको ठीक करें और वेरिएबल कॉस्ट ले ले कुछ, और फिर इस क्वेश्चन को करें। या आप ये कह सकते हो कि 2 ईयर का डेटा ना यूज करके हम लोग 1 ईयर के डेटा से इस क्वेश्चन को बनाए, और एवरेज कॉस्ट की जगह हम लोग वेरिएबल कॉस्ट यूज कर लें। क्या यूज कर ले बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट यूज कर ले, तब ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाएगा। ठीक है, तब ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाएगा। आइए, तो अगर बच्चों मैं मान लेता हूं कि सेलिंग प्राइस अगर मेरा 50 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट अगर मेरा 30 रुपए, अगर मैं ये मान लेता हूं, तो हम लोग फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोनों साल का अलग अलग करके कर सकते हैं, पर साथ में नहीं करते। हम लोग 1 साल का निकाल लेता हूं मैं, 2020 का बस, और फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2020 का निकाल के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यूनिट्स यहाँ पे दिया हुआ है, कितना यूनिट्स दिया हुआ है बच्चों, 12,000 यूनिट्स दिया हुआ है। कितना यूनिट्स दिया हुआ है, 12,000। ठीक है, मैं बस बता रहा था। हाँ गौरव सही बोल रहे हो, एक हो तो दूसरा निकल जाता, यस। चलो, सबसे पहला चीज देखो क्या निकालने बोल रहा है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के लिए क्या चाहिए रहता है बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, पीवी रेशियो के लिए चाहिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट,
यानी कि बच्चों 50 रुपये माइनस 30 रुपये, तो ये हो जाएगा हमारा 20 रुपये। तो 20 रुपये डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 कर देंगे अगर अपन, तो हमारा पीवी रेशो आ जाएगा बच्चों 40% का। हमारा पीवी रेशो आ जाएगा बच्चों 40% का। इफ दिस क्लियर एवरीवन? इफ दिस क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हम इसकी मदद से बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं? क्या हम इसकी मदद से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं? प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट भी नहीं दिया है। नहीं 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 बच्चों, ये आगे नहीं बढ़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ों में भी फिर फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ी कर दिया है, थोड़ा गहरा सा गड़बड़ किया है इसमें तो। नहीं नहीं नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगा बच्चों। लेट इट बी, इसको पीवी रेशो करके छोड़ दो। पीवी रेशो निकाल के छोड़ दो बच्चों, ये फिक्स्ड कॉस्ट के आगे भी नहीं जा पाएगा क्योंकि। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को रहने ही दो अभी, इस क्वेश्चन को रहने ही दो। इसमें जो गड़बड़ है अब उसको अगर मुझे मिलता है कि इसका कोई करेक्ट तरीका है तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी गलत तो किया ही है इंस्टीट्यूट ने। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नहीं सॉरी 20 है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 को छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का भी डेटा उन्होंने दिया नहीं है, प्रॉफिट नहीं दिया तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, गलती किया इन्होंने क्वेश्चन में, एक मिस्टेक किया है उन्होंने। ये वाला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी लगातार दो क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें भी, इसमें तो और ज्यादा बड़ा मिस्टेक है, इसमें तो और ज्यादा बड़ा मिस्टेक है। पर खैर ये क्वेश्चन पर फिर भी सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाला तो सॉल्व ही नहीं हो सकता था, ये वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, मुझे एक बात बताना बच्चों, पहले पहले मेरा एक नॉर्मल से सवाल का जवाब दो। इसको लिखना मत, नोट मत करना, सिर्फ सिंपल से सवाल का जवाब देना। मुझे बताना, तीन लोग हैं मान लेते हैं, तीन लोग हैं, पीयूष है, ठीक है, और कौन दिख रहा है मुझे, तविशी और मुस्कान। चलो तीन लोग का नाम ले लेता हूं मैं, ठीक है, तविशी और मुस्कान, तीन लोग का मैंने नाम ले लिया। मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है बच्चों, पीयूष का 100 है, तविशी का 1000 है, और मुस्कान का लेट से 2000 है। वेरिएबल कॉस्ट इसका मान लेते हैं 30 है, इसका मान लेते हैं 400 है, और इसका मान लेते हैं 1000 है। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बच्चों इससे 70, 600, और इसका आ जाएगा बच्चों 1000। मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, सबसे बेटर काम किसने किया है? आईसीएसआई का कुछ नहीं कर सकता अभी तो। सबसे बेटर काम किसने किया है? पीयूष ने किया है, तविशी ने किया है, कि मुस्कान ने किया है? मुझे बताओ, जल्दी से बताना। सबसे बेस्ट काम कौन से इंसान ने किया है? पीयूष ने, तविशी ने, कि मुस्कान ने? मुस्कान कह रहा है निशांत, मुस्कान 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 मुस्कान। गौरव कह रहा है पीयूष, वो अपने भाई के साथ खड़ा है। बाकी लोगों ने मुस्कान का ही नाम लिया है, बाकी लोगों ने मुस्कान का ही नाम लिया है। प्रियंका ने भी कहा है पीयूष। फाइल कह रहा है बेकार पीयूष ने। राज ने बोला कि मैं कुछ हटके कर लेता हूं, मैं तविशी को कोई नाम नहीं ले रहा है तो मैं तविशी का नाम ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, आपका ये आंसर था। 90% लोगों ने ये आंसर दिया, दो लोगों ने ये आंसर दिया, दो लोगों ने ये आंसर दिया, और एक इंसान ने इसका तविशी का नाम लिया, एक लोग ने इसका नाम लिया। ठीक है, चलो ठीक है, आपका आंसर सही है कि गलत आप ही मुझे बताना। अभी मैं तीन लोग का और नाम लेता हूं, ठीक है। कोयल, दोनों सेम है। चांदनी, दोनों सेम है। चांदनी, दोनों सेम है। चांदनी कह रही है कि कभी कभी आप सेलिंग प्राइस लेते हो, कभी कभी आप सेल्स लेते हो। बच्ची दोनों सेम ही होगा ना। एक बार मैं बस चांदनी का एक डाउट सॉल्व कर देता हूँ ना, बेचारी परेशान रहेगी। बच्ची अगर मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस 50 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए है,
तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 20। ठीक है, मान लो बच्ची की क्वांटिटी 100 है, तो मेरा सेल्स कितना हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा 50 रुपये इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा? 5,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 30 रुपये इंटू 100, 3,000। तो मेरा कॉन्ट्री कितना आएगा? मेरा कॉन्ट्री आएगा 2,000। पीवी रेशियो निकालते हैं। पीवी रेशियो कॉन्ट्री अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100 कितना होगा? 20/50 इंटू 100, 40%। यहां पे भी पीवी रेशियो कॉन्ट्री अपॉन सेल्स, कॉन्ट्री अपॉन सेल्स इंटू 100। हो सकता है कई बार ना बच्चा सवाल पूछता नहीं, किसी और के मन में आता है, तब उसको लगता है कि हाँ ये तो मेरे मन में भी था। तो इसलिए छोटा डाउट हो या कैसा भी डाउट हो, मैं हर डाउट को लेने की कोशिश करता हूँ। अब आया चांदनी समझ? तो चांदनी बच्ची, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सेल्स में लेते हो या सेलिंग प्राइस में लेते हो। क्या ये चांदनी के अलावा बाकी लोग को भी क्लियर हो गया? चांदनी के अलावा क्या ये बाकी लोग को भी क्लियर हो गया? चांदनी गुप्ता जी बताइए। पक्का? अभी चांदनी कुछ कह नहीं रही है वैसे, मैं तब तक आगे का टॉपिक बता देता हूँ। चलो, अब मान लो कोयल है, और कौन दिख रहा है? अंशिका दिख रही है, प्रियांशी दिख रही है। ठीक है, कोयल का जो टेस्ट था ना वो 100 मार्क्स का था। ठीक है, और उसके अंदर उसने 100 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स जो था वो 100 था, उसमें उसने 80 स्कोर किया है। उसका स्कोर बता रहा हूँ। अंशिका का 1000 मार्क्स का टेस्ट था, उसके अंदर उसने 600 स्कोर किया है। प्रियांशी का जो टेस्ट था वो 2000 मार्क्स का था, और उसके अंदर उसने 1000 नंबर स्कोर किया है। अब मुझे बताओ बच्चों बेस्ट कौन? अब मुझे बताओ बच्चों बेस्ट कौन? आजा भाई, एक चॉकलेट 10 वाली मेरी तरफ से परचेज करके खा लेना। किसको बोल रहे हो? अभी प्रियंका, गौरव, साहिल, नैन्सी, आशिका, अंशिका, ज्योति, प्रियांशी, तिथि, सब लोग कोयल कह रहे हैं। सब लोग कोयल कह रहे हैं। हाँ, क्यों कोयल कैसे? कोयल का तो सिर्फ 80 है, प्रियांशी का तो 1000 है ना, तो प्रियांशी हुई ना आंसर। हाँ, ये देखो हंसिका है जो बोल रही है कि कुछ भी हो मैं अपनी दोस्त का नाम लूंगी। हाँ, अब तुम लोग परसेंटेज में आ गए। हाँ अरे बेटा हाँ, एक जगह तुम लोग परसेंटेज यूज कर रहे हो, एक जगह तुम लोग परसेंटेज यूज कर रहे हो बेटा, और एक जगह तुम लोग अमाउंट देख रहे हो। हाँ, गड़बड़ है। जब तुम लोग बच्चों मार्क्स में परसेंटेज देखे, जब तुम लोग मार्क्स में परसेंटेज पे आ गए, तुम लोगों ने बोला परसेंटेज देखेंगे सर, मार्क्स से क्या मतलब, इस नंबर से क्या मतलब, ये तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग को तो परसेंटेज देखना चाहिए। परसेंटेज यानी हम लोग को तो फिर मार्क्स अपॉन टोटल इंटू 100 देखना चाहिए। यही तो बोल रहे हैं बच्चे मेरे को। बच्चे बोल रहे हैं सर हम लोग को तो परसेंटेज देखना चाहिए, यानी हमको मिला 80 है। 80 यानी क्या है? कोयल का कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है? जो हमको मिल रहा है, जो हमको मिल रहा है। कॉस्ट तो गया, जो हमारे पास आ रहा है फाइनली वही तो कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमको 80 मिल रहा है। कितने में 80 मिल रहा है? 100 में 80 मिल रहा है, तो हमारा 80% हो गया, इसलिए कोयल का बेस्ट है। अभी तुम लोग बेटा परसेंटेज में आ गए, तो ऊपर भी तुम लोग को बेटा परसेंटेज ही लगाना चाहिए था ना। ऊपर भी तो तुम लोग को परसेंटेज ही लगाना चाहिए था ना, जिसको अपन पीवी रेशियो कहते हैं। पीवी रेशियो इज ऑलवेज इन परसेंटेज ना। कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, ये सेल है हमारा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? पीयूष का कंट्रीब्यूशन 70% है, तविशी का कंट्रीब्यूशन 60% है, और मुस्कान का कंट्रीब्यूशन 50%। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो सबसे अच्छा तो पीयूष ने किया है ना भाई। फिर एक जगह तुम लोग परसेंटेज देखोगे, दूसरे में नहीं देखोगे, तो कैसे चलेगा?
क्या तुम लोग को अपना गलती समझ में आया? अलवीना कह रही है डांट क्यों रहे हो? मैं कहाँ डांटा, मैं कभी डांटता हूँ? आया समझ? गलती करके इंसान ज्यादा देर याद रखता है। गॉट इट? समझ में आया? तो जैसे तुम लोगों ने पहले आंसर दिया था ना, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी यही हो रहा है। एक ए है, बी है और सी है। ए का कंट्रीब्यूशन 60,000 है, बी का 54,000 और इसका 48,000 है। उसके हिसाब से कोई बोलेगा तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, उसके हिसाब से तो बेस्ट क्या हो जाएगा, बी बेस्ट, ए बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन सबसे अच्छा है। ए सबसे अच्छा है बोल देगा आदमी। लेकिन हम लोग तो इसमें फंसेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग तो इसका पीवी रेशियो चेक करेंगे। हम लोग क्या चेक करेंगे बच्चों, पीवी रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है। क्वेश्चन हमसे चाह रहा है कि कैन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इंक्रीज बाय चेंजिंग द सेल मिक्स। हम लोग अभी ये 3 लाख का सेल करते हैं, ये 1,80,000 और ये 1,20,000, यानी सबसे ज्यादा हम लोग ए का सेल करते हैं, फिर बी का, फिर हम लोग सी का करते हैं। तो टोटल सेल हम लोग का इस तरीके से 6 लाख है। फिर वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिर कॉन्ट्री दिया और फिक्स्ड कॉस्ट, तो तीनों को मिला के दिया 81,000। तो ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने गलती किया है। 1,62,000 माइनस 81,000 कितना होगा बच्चों, 81,000। यहाँ पे भी इन्होंने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया है। तो हमारा आज की डेट में प्रॉफिट 81,000 हो रहा है। हम ए भी बना रहे, बी भी बना रहे, सी भी बना रहे हैं। पर बच्चों जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट होगा हम उसी का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे ना। हमारे पास जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट होगा उसी का तो हम सबसे ज्यादा वो बनाएंगे ना, सेल करेंगे ना। तो ये कैसे पता चलेगा कि सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है? तो हम लोग निकालेंगे बच्चों पीवी रेशियो। अब हम लोग सीख गए, अब हम लोग गलती नहीं करेंगे। ए का पीवी रेशियो निकालेंगे, बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे। ए का कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, बच्चों ऐसे निकलेगा ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना है 60,000 डिवाइडेड बाई सेल्स कितना है 3 लाख इंटू 100। तो ये मेरे ख्याल से 50% होगा शायद, नहीं 20%, सॉरी। ए का आ रहा है बच्चों पीवी रेशियो 20%। बी का भी कर लेते हैं, बी का 54,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000 इंटू 100। 54,000 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, ये आ रहा है बच्चों 30%। और सी का आ रहा है 48,000 डिवाइडेड बाई 120,000 इंटू 100। सी का आ रहा है बच्चों 48 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, ये आ रहा है बच्चों 40%। तो एक्चुअली में सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है फिर? सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है फिर बच्चों? वी शैल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सी। सुभाषिश एकदम करेक्ट, वेरी गुड। सी इज बेस्ट, मेरे बच्चों ने ऑलरेडी निकाल दिया है। सर की डांट भी मीठी शक्कर लगती है, अंशिका कह रही है। सी बेस्ट होगा, राज ने आंसर दिया है, संजय ने आंसर दिया है, वेरी गुड। सर आप पूनम हो, आप पानी को जल बोलते हो, प्रियंका। चलिए डन। तो सी इज बेस्ट बच्चों, तो हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को ये लिखना है कि वी शुड आंसर क्या देना है, वी शुड सेल प्रोडक्ट सी हाईएस्ट बिकॉज it has it has highest पीवी रेशियो। मुझे बताओ बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। मैंने बताया था ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मिस्टेक किया इन्होंने, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों सभी को? तुम लोग एक्चुअली क्या बोलते ना, पता है एग्जाम में, कि सर ये तो कंट्रीब्यूशन ए का सबसे ज्यादा है तो ए ही बनाना चाहिए, बात खत्म। तो तुम लोग गलती करते, इसलिए एक्चुअली मैं तुमको सीधा बता देता ना, तो मेरा तो 5 मिनट बच जाता, मेरा 5 मिनट बच जाता। लेकिन तुमको कभी समझ नहीं आता कि पीवी रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, हम लोग कंट्रीब्यूशन टोटल में क्यों नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए बस मैंने तुम्हारा 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया। तो बच्चों कभी कभी मैं ना आपको कुछ चीजें करवाता हूँ
ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो। मेरे को अपना टाइम जल्दी से क्लास ख़त्म करके जाना नहीं है, मेरे को आप लोग को पास कराना है। ठीक है, तो ऐसे बुरा मत मान जाइएगा कभी अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करा दूँ तो। ठीक है, बढ़े अपन आगे। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं अब अपन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बोल रहा है प्लांट एक्स का 70% है, प्लांट वाई का 60% है। चलो, सेल्स बोल रहा है कि प्लांट एक्स 150 लाख का है। ये सब लाख में फिगर है क्योंकि प्लांट वाई का 90 है, इसका 105 है, ये 75 है। इतने का फिक्स्ड कॉस्ट है। और बोल रहा है इट हैज बीन डिसाइडेड टू मर्ज प्लांट वाई एंड विथ एक्स, बोल रहा है कि वाई और एक्स एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन इससे कुछ खर्चा बढ़ जाएगा आपका, वो भी फिक्स्ड तरीके का खर्चा बढ़ जाएगा, और वो होगा बच्चों 2 लाख का। तो इट इज वेरी सिंपल कि जब दोनों मिल जाएंगे तो सब कुछ ऐड हो जाएगा, सब कुछ बच्चों ऐड हो जाएगा, और फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख से और एक्स्ट्रा बढ़ा देना क्योंकि आपका मर्जर करते समय का खर्चा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्लांट एक्स एंड वाई बिफोर मर्जर। तो पहले इतना बना लेते हैं अपन। पहले बच्चों हम लोग बिफोर मर्जर का सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे। बिफोर मर्जर, बिफोर मर्जर का मतलब है उस समय तो प्लांट एक्स अलग था बच्चों और प्लांट वाई अलग था। मर्जर के पहले इन दोनों की शादी तो बाद में हो रही है, पहले तो दोनों सिंगल सिंगल थे जैसे हम और आप हैं। तो प्लांट एक्स और प्लांट वाई, इनका हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहता है बच्चों, या तो आप यूनिट में निकाल सकते हो या तो आप किस में निकाल सकते हो, रुपीस में। अगर पीवी रेशियो दिया रहता है बच्चों, अगर पीवी रेशियो दिया रहता है तो हम लोग किस में निकाल सकते हैं, रुपीस में निकाल सकते हैं। पर अभी हमारे को पीवी रेशियो निकालना पड़ जाएगा, तो बेटर है कि चलो हम लोग यूनिट्स में ही निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप किसी भी चीज को निकालेंगे आपको मार्क्स मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, सर फॉर्मूला रहता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है। क्या है बच्चों फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली ये भी किस में रहेगा, पर यूनिट में रहेगा क्योंकि अपन यूनिट्स निकाल रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट एक्स का कितना है बच्चों, 30 लाख, मुझे लगता है मेरे बच्चों ने निकाल लिया होगा अभी तक तो। वाई का कितना है, 20 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, कंट्रीब्यूशन तो सर साफ नजर आ रहा है कि सर 150 माइनस 105, 150 माइनस 105, ये तो है सर 45 का। ये तो है कितने का, 45। कितना नंबर ऑफ यूनिट है वो सब नहीं बता रहे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते वरना हम लोग। चलो ठीक है, तो ये 45। ठीक है, तो 30 लाख डिवाइडेड बाई 45 अगर अपन करेंगे तो ये आएगा 0.67। ठीक है, ये सब लाख में बात हो रही है ना बच्चों, ये सब लाख में बात हो रही है। और 20 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं हम लोग। या चलो पीवी रेशियो ही निकालना सही रहता है वैसे शायद। नहीं, पीवी रेशियो निकालना ही सही रहता है। रुको 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 बच्चों, पीवी रेशियो ही निकालते हैं। ये ना बहुत अजीब सा आंसर आएगा नहीं तो। वेट 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 वेट, पीवी रेशियो निकाल के ही करते हैं, पीवी रेशियो निकाल के ही करते हैं, वरना ये आंसर ना थोड़ा अजीब सा आएगा। वेट, सॉरी, मैंने आप लोग का ये, अगर आप लोग नोट्स में कर रहे होंगे तो आपका थोड़ा कटपिट करवा दिया मैंने, वेरी सॉरी। पीवी रेशियो से करते हैं बच्चों, आंसर थोड़ा एक्यूरेट आएगा, थोड़ा बेटर दिखेगा आंसर। पीवी रेशियो कैसे करते हैं बच्चों, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करके। अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स में कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। चांदनी को क्लियर हुआ था वो पॉइंट, चांदनी उसके बाद आई नहीं तो मुझे समझ नहीं आया कि उसको क्लियर हुआ है कि नहीं। डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, ये हो जाएगा बच्चों 30%। तो x का पीवी रेशियो आ गया। अब बच्चों y का भी निकाल देते हैं। एक्चुअली मैं ना ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में भी निकाल सकता हूँ, पर आप लोग को ना थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल सा फिगर दिखेगा, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ। ये हो जाएगा 90 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, ये आ रहा है 16.67%। ये आ रहा है 16.67%। एक बार मैं देख लेता हूँ,
डिवाइड बाई 90 × 100। हाँ, चलो अब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीस में ही निकालते हैं। एटलीस्ट जो आंसर आएगा वो दिखने में थोड़ा ठीक दिखेगा, जो कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करके हम लोग निकालते हैं। तो एक बार आपको x का निकालना है, एक बार आपको y का निकालना है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा x का कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे 30 लाख, और y में जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 20 लाख। तो अगर मेरे को बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 30 लाख डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो कितना है हमारा, पीवी रेशियो है 30%। तो 30 लाख डिवाइडेड बाई 30% करने पे आ जाता है 100 लाख। और यहाँ पे अगर मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 16.67% करने पे आएगा, 20 लाख डिवाइडेड बाई 16.67% करने पाएगा 120 लाख अप्रोक्सीमेटली। कितना आएगा बच्चों, 120 लाख अप्रोक्सीमेटली। मुझे बताओ बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। चांदनी आपको वो क्लियर हुआ था डाउट आपका? अच्छा हाँ, चांदनी ने कहा है क्लियर हो गया है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों ने 0.67 और 1.33 एक्चुअली ला दिया है, बड़े ही स्मार्ट बच्चे हैं मेरे, आंसर तो सही ला दिए थे फिर भी। हाँ वो 119.97 आ रहा है, वैसे तो 119.97 आ रहा है, पर मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है बच्चों, मैंने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, बाद में कोई बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा होगा तो परेशान होगा। मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। अब चलो बच्चों आगे देखते हैं, चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या बोल रहा है बच्चों, आगे नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द मर्ज्ड प्लांट। बोल रहा है कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट मर्ज प्लांट का निकालना है तो कितना होगा। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। अगर बच्चों हम लोग मर्जर कर लिए तो मर्जर करने पे तो बच्चों सब कुछ एक हो जाएगा, यानी सेल्स भी जुड़ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी जुड़ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी जुड़ जाएगा। तो सेल्स हमारा कितना है बच्चों, 150 और 90, तो 150 और 90 मिला के कितना हो जाएगा, 240। चलो उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 105 और 75, 105 और 75 को मिला के कितना हो जा रहा है, 180। फिक्स्ड कॉस्ट आपका 30 और 20 को मिला के कितना हो जा रहा है, 50। तो ये हम लोगों ने पहले तो इंफॉर्मेशन निकाल लिया। अब हम लोग क्या इससे पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, क्या बच्चों इससे हम लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। चलो आप मुझे पीवी रेशियो निकाल के बताओ बच्चों, आप मुझे मर्ज्ड प्लान का पीवी रेशियो निकाल के बताओ। वेरी गुड, सुभाषिश ने आप काफी अच्छा आंसर दिया बहुत पहले, वेरी गुड। 25% बोल रहा है सुभाषिश, गौरव का भी वही आंसर आ रहा है। हंसिका, राज, लक्ष्य, पीयूष, ज्योति, सुभाषिश, शेफाली, भूमि, सभी का वही आंसर आ रहा है। तो बच्चों कंट्रीब्यूशन यानी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि 240 माइनस 180 डिवाइड बाई सेल कितना है, 240 इंटू 100 हम लोग कर देंगे। ये करने पे हमारा जो पीवी रेशियो आएगा, जो हमारा पीवी रेशियो आएगा वो आएगा 60 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, नहीं एक सेकेंड, 60 डिवाइड बाई 240 इंटू 100, हाँ 25%। ये आ जाएगा बच्चों 25%। क्या बच्चों यहां से ब्रेक इवन पॉइंट निकाल पाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट बच्चों निकाल पाएंगे क्या आप लोग, मुझे बताइए जरा। 200 लाख रुपए का आपको सेल्स करना पड़ेगा, तब जाके सेल्स का अमाउंट आया है, तब जाके हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पे आएंगे। डन। कोई भी बच्चा जिसको डाउट हो तो प्लीज बताएं, कोई भी बच्चा जिसको डाउट हो प्लीज बताएं। फास्ट तो नहीं लग रहा है बच्चों, फास्ट तो नहीं लग रहा है, मुझे बताना एक बार, कोई और इशू तो नहीं है। पॉइंट नंबर बी बोल रहा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड प्लान रिक्वायर्ड टू अर्न, बेसिकली इतना भारी शब्द बोल रहा है जैसे हमको तो मालूम ही नहीं है। तुम तो ये बोलना चाहते हो कि सेल कितना करें
ताकि प्रॉफिट 18 लाख का आ जाए। अगर कभी प्रॉफिट का कुछ दिया रहता है तो वो डिजायर्ड सेल के लिए इस्तेमाल होता है यार, तुम हमको नहीं बुद्धू बना सकते। डिजायर्ड सेल्स में ही प्रॉफिट दिया रहता है, डिजायर्ड प्रॉफिट। और हम लोग को तो मालूम है, इस तरीके से हम लोग आंसर ले आएंगे। तो 50 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है, डिजायर्ड प्रॉफिट तुमने क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है 18 लाख रुपए, और पीवी रेशियो तो हमने अभी निकाल ही लिया है, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। ये सब तो मेरे बच्चों के लिए एकदम बाएं हाथ का खेल है कि नहीं? कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल दे रहा हूँ? कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल दे रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना बच्चों? परफेक्ट स्पीड, परफेक्ट, चकाचक, क्लियर, वेरी गुड, परफेक्ट, नो डाउट, नो डाउट। ओ, एक छोटा मिस्टेक तो किया हमने, सुभाषिश ने पकड़ लिया। हम लोग अगर आप देखोगे ना तो मर्जर के अंदर बच्चों फिक्स्ड एक्सपेंस तो 2 लाख का और होने वाला है, ये तो हम भूल ही गए थे। सुभाषिश ने पकड़ लिया, एकदम सही। 2 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है बच्चों, 2 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा और हो रहा है, ये तो सुभाषिश ही पकड़ पाया, हम तो भूल ही गए थे। क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद इतना टाइम हो गया, हम लोग भूल ही गए। यहाँ तो बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? यहाँ तो बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट 52 होगा। यहाँ तो फिक्स कॉस्ट 52 होगा, क्योंकि 2 लाख का खर्चा एक्स्ट्रा आ रहा है। 2 लाख का जो खर्चा आ रहा है बच्चों, वो तो और आ रहा है, सही बोल रहा है वो, एकदम सही बोल रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मर्जर में 2 लाख का फिक्स्ड एक्सपेंस और आ रहा है। तो यहां से तो बच्चों कहानी चेंज हो जाएगी। जल्दी से चेंज कर लीजिए, और सुभाषिश के लिए ताली भी बजा दीजिए। सुभाषिश के लिए ताली भी बजा दीजिए जल्दी से। एकदम सही, 2 लाख वाली बात मैं बोल के भूल गया था, क्वेश्चन पढ़ते समय बोला था और फिर भूल गया था। वेरी गुड सुभाषिश, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, डन एवरीवन। बाकी खैर निकाल लिया था हम लोगों ने, तरीका हमारा सही था, एक छोटा सा हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली मिस्टेक हो गई थी, हड़बड़ी में गड़बड़ी। 208 और 280, वेरी गुड। चलो बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाए बच्चों आगे। देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। बहुत बढ़िया सुभाषिश, यस, 7 करोड़ टू हिम। देखो बच्चों किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। द इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट सेक्शन रेफर टू अ बिजनेस दैट ओनली मेक वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बेचता है। लेबर का, मटेरियल का, वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है, तो ये सब आपका वेरिएबल कॉस्ट ही होगा, जो कि 22 प्लस 12 हो जाता है 34, प्लस 6 हो जाता है 40, जो कि कुल मिला के 40 ही आ रहा है। इन सबको ऐड करके 40 ही आ रहा है। ये आपका फिक्स कॉस्ट दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है, बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाट ब्रेक इवन मीन्स, यानी वो आपसे थ्योरी मांग रहा है। क्या बच्चों आप लोग को इसका थ्योरी आता है? यस सर, हम लोग को कल आपने बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट, कई बच्चों को तो पहले से पता भी था कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस। एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस, उस पॉइंट के ऊपर बेचने का हमारा टारगेट होता है, क्योंकि तब हम लोग को फिर प्रॉफिट होने लग जाएगा। Why exactly is a company with a wide range of product is likely to gain from break even analysis? बोल रहे हैं यहाँ पे अगेन थ्योरी पूछ रहा है, इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया लेकिन अभी थ्योरी पूछ रहा है वो बोल रहा है अगर किसी कंपनी का रेंज अगर ज्यादा होगा, रेंज अगर वाइड होगा, तो फिर उसको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना आसान होता है। तो वो बात तो सही है। अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा विच वॉज क्वेश्चन नंबर 20, जहां पे हम लोगों ने देखा कि 3 प्रोडक्ट था, ए बी और सी, और उसके अंदर हमने देखा कि सी का पीवी रेशियो ज्यादा था। तो क्योंकि हमारा सी का पीवी रेशियो ज्यादा था, तो हम लोग क्या कर सकते थे कि सी का प्रोडक्शन ज्यादा करके हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते थे। लेकिन अगर एक ही प्रोडक्ट अगर हम लोग बेच रहे होते तो मजबूरी में हम लोग का कोई और प्रोडक्ट होता भी जिसको हम जानते कि पीवी रेशियो ज्यादा है, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, जितना प्रॉफिट हम लोग को भगवान ने दिया उतना लेके घर जाना पड़ता। लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट होने की वजह से क्या होगा बच्चों, जिसका पीवी रेशियो ज्यादा आएगा उसके में अपन इन्वेस्टमेंट ज्यादा करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको वो बताया और फिर यहाँ पे मैं लेकर आया आपको। वेरी गुड,
सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, नो प्रॉफिट नो लॉस, विन विन सिचुएशन। चलिए, सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। फालतू थ्योरी दो ठोक पूछा है, लेकिन अब अपन आगे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ ब्रेक इवन चार्ट। एक ब्रेक इवन चार्ट आपको बना के देना है। ठीक है सर। ब्रेक इवन चार्ट को ही ना बच्चों, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इन्सिडेंस, जो कल मैं आपको पढ़ाने वाला था और आखिरी में भूल गया था। मैंने आपको एक दो बार बोला भी क्लास में कि एंगल ऑफ इन्सिडेंस कराऊंगा और फिर भूल गया। एंगल ऑफ इन्सिडेंस बेसिकली क्या होता है बच्चों, आपको यहां दिखाता हूं, कल के मैंने ना पीडीएफ में रखा भी था फिर भूल गया था। एंगल ऑफ इन्सिडेंस इज बेसिकली बच्चों वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका एक साथ जब अपन देते हैं, एक साथ जब अपन चीजों को ग्राफ में प्लॉट करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ इन्सिडेंस। उसी को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इन्सिडेंस। एक सेकेंड, तो यहां पे देखिए रिलेशनशिप ऑफ बीपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड एंगल ऑफ इन्सिडेंस, ये यहाँ पे दिखा हुआ है। ये क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ पहले, क्योंकि कल हमारा ये बच गया था तो मैंने सोचा इसको भी आज पिक कर लेते हैं। एंगल ऑफ इन्सिडेंस होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बच्चों आपका फिक्स्ड कॉस्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा, हाँ या ना, क्योंकि आपके ग्राफ में बच्चों यहाँ पे होता है कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन, यानी अमाउंट्स जो होते हैं बच्चों वो यहाँ पे होते हैं, अमाउंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। ठीक है। और जो नंबर ऑफ यूनिट होते हैं, जो नंबर ऑफ यूनिट होते हैं बच्चों वो हमेशा नीचे होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे होते हैं। इसको वाई बोलते हैं और इसको अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो बच्चों सेम रहेगा भले आपका नंबर ऑफ यूनिट कितना भी हो, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो पे जीरो होता है और धीरे 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 करके आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला दूं तब जाके मेरा टोटल कॉस्ट निकल के आता है। तब जाके बच्चों मेरा क्या निकल के आता है, टोटल कॉस्ट मेरा जो है वो निकल के आ जाता है। ठीक है सर। अगर हम बात करें बच्चों कि हमारा ब्रेक इवन सेल, मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूं। अगर मैं बात करूं बच्चों मेरे ब्रेक इवन सेल की, तो कौन सा कलर लूं, ग्रीन ले लूं, हाँ ग्रीन ले लेता हूं। अगर मैं बात करूं बच्चों ब्रेक इवन सेल की, तो मेरा ब्रेक इवन सेल कुछ ऐसा होगा, एक सेकंड रुकना। टोटल कॉस्ट मैंने बोला पर बनाया नहीं, टोटल कॉस्ट भी मैं पहले बना देता हूं, टोटल कॉस्ट भी बना देता हूं। टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा बच्चों। टोटल कॉस्ट का शेप वेरिएबल कॉस्ट की तरह होगा, लेकिन ये जो बीच का गैप आएगा, ये बीच का गैप क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है। अब बच्चों इसके अंदर आप सेल्स बना लो, अब इसके अंदर आप क्या बना लो, सेल्स बना लो। मान लो मेरा सेल जो है ना वो जीरो से चालू होता है और कुछ इस तरीके से बढ़ता 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 है, ऐसे जाता है, ये मेरा सेल्स है, ये मेरा एक्चुअल सेल है। तो कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, मैं इस पॉइंट पे ब्रेक इवन करूंगा, हाँ या ना। ये जो मेरा पॉइंट इस पे मैं ब्रेक इवन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाले पॉइंट पे मेरा टोटल कॉस्ट और मेरा सेल्स दोनों ही बराबर हो चुका है। सभी को ये ग्रीन वाला कलर दिख रहा है क्या, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरा टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट और मेरा सेल बराबर हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब अगर बच्चों इसके पार अगर मैं जाऊंगा, इसके पार अगर अगर इस लेवल से ज्यादा मैं सेल कर पाता हूं, इस लेवल से अगर मैं ज्यादा सेल कर पाता हूं तो ये मेरे लिए अच्छा है। इसी पॉइंट को बोलते हैं बच्चों, इसी पॉइंट को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि जब मैं टोटल कॉस्ट से ज्यादा बेच पा रहा हूं बच्चों, तो वो मेरे लिए क्या है, वो है मेरे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो मेरे लिए क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये जो मैंने हाईलाइट किया है पोर्शन, वो मेरा क्या है बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि बच्चों मेरा जो टोटल कॉस्ट है, मैं टोटल कॉस्ट से ज्यादा रिकवर कर पा रहा हूं। गॉट इट एवरीवन। एक बार और बना रहा हूं, नीचे एक बार डायग्राम और बना रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या बोला बच्चों, सबसे पहले मैंने बोला कि मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू होगा और धीरे 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 बढ़ता रहेगा। जैसे आपका रोटी के लिए जो आटा है, रोटी के लिए जो आटा है, अगर मैं रोटी नहीं बना रहा हूं तो आटा जीरो, जैसे जैसे मैं रोटी ज्यादा बनाते जाऊंगा आटे का कॉस्ट बढ़ता जाएगा। अब अगर बच्चों मैं दोनों को मिला दूं, दोनों को मिला दूं मतलब अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट। मुझे ये टोटल कॉस्ट का चिंता होता है, रे बाबा मेरा ये टोटल कॉस्ट का चिंता होता है। तो अगर मेरा सेल धीरे धीरे, अगर मेरा सेल धीरे 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 बढ़ते 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 अगर कॉस्ट से भी ज्यादा हो जाए,
अगर कॉस्ट से भी ज्यादा हो जाए तो जितने पोर्शन में मेरा सेल ज्यादा है, कॉस्ट कम है, उतना पोर्शन मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी पर्टिकुलर एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो पॉइंट आ रहा है बच्चों, ये जो पॉइंट आ रहा है जहां पे टोटल कॉस्ट और आपका सेल्स दोनों बराबर हो जा रहा है, टोटल कॉस्ट और सेल्स आपका दोनों बराबर हो जा रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेक इवन पॉइंट। मुझे बताना बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस पॉइंट के आगे प्रॉफिट होगा। हिमाद्री ने बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया कि इस पॉइंट के आगे प्रॉफिट होगा। सर लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जिसमें 3 थे ए बी सी, उसमें बीईपी तीनों को इक्वल, हाँ कर सकते हो गौरव। ग्रीन वाला सेल्स का है, यस गौरव। सर ये सब भी आएगा क्या एग्जाम में, खुशी पूछ रही है एग्जाम में आएगा क्या। क्यों नहीं आ सकता, आ गया तो मुझे बताओ, कोई बुराई है क्या, नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। तुमसे सीधा पूछेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो जो इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन पूछा है ना वैसा नहीं पूछेगा, वो तो तमाशा है। तुम लोग को ये बना के आना है, तुम लोग को ये बना के आना है। मुझे बताओ ये बना पाओगे तुम लोग, ये ग्राफ बनाने का तुमको 5 नंबर देगा, तुमको ये 5 नंबर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा बच्चों बताओ। मैं एक बार और बताऊं या सबको क्लियर है, वैसे सारे बच्चों ने यस बोला है, क्लियर बोला है, पर मुझे एक बार बता दो प्लीज। मैं एक बार और बताना होगा तो मुझे प्लीज बता देना, ठीक है। बच्चों ने कहा यस सर मिल जाएगा, बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं अब। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं बच्चों, अगले सवाल में मैं बढ़ रहा हूं, अगले सवाल पे बढ़ता हूं मैं। ये दो क्वेश्चन कुछ पता नहीं क्या किया इन्होंने ठीक है, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। द टेबल बिलो शोज द डिस्प्ले द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट गुड ऑफ जबरा कंपनी। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखे हैं, यहाँ 17 लिखे हैं, ये भी कहीं से कॉपी है बच्चों। तुम लोग देख रहे हो कॉपी करने का क्या हद है। अब तुम लोग एग्जाम में कॉपी करोगे तो इंस्टीट्यूट बुरा मान जाएगा, लेकिन खुद कॉपी करके रखा है। और ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दो दो बार डाल दिया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, यही देखो, यही क्वेश्चन इन्होंने डाला है। ये देखो सेम कहाँ गया, ये देखो सेम क्वेश्चन। यहाँ पे 20, मैंने गलती नहीं किया ना, ये तुम्हारे बुक में आप देख सकते हो, ये 20 में है। ये मत सोचना कि सर ने गलती से लगता है दो दो बार डाल दिया और इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर रहा है, ऐसा मत सोचना ना। इंस्टीट्यूट ने ही दो बार डाला है और अलग अलग क्वेश्चन नंबर कर दिया है, ठीक है। और बेशर्मी तो तब हुई बच्चों, बेशर्मी तो तब हुई जब जो गलती किया है वो गलती दोनों में ही नहीं सुधारा है। ये चीटिंग है। चीटिंग, जैसे मैं जब पेपर चेक करता हूँ तो मुझे कैसे पता चलता है कि बच्चों ने चीटिंग की है। सही आंसर दोनों में सेम है तो फिर तो ठीक है, लेकिन गलत आंसर भी सेम है, हाँ हाँ हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं। अगर आंसर 400 ही आना चाहिए और दोनों ने 400 लिखा है फिर तो ठीक है, लेकिन आंसर 400 है पर गलती से इसका भी 300 आया और गलती से इसका भी 300 आया, मतलब एक ही गलती दोनों जगह। हाँ 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 हाँ। इंस्टीट्यूट, तुम चीटिंग करो तो सही, बच्चे करे तो गलत ठीक। तो ये कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट को क्या ही बोले अब हम भी थक गए, ये हमारा नटखट बच्चा है, हम भी थक गए हैं। 16 वाला बना लेते हैं। फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज 8000 यूनिट, मैं ग्रीन क्यों यूज कर रहा हूँ, इसको यूज करता हूँ। एवरेज कॉस्ट इज 8 व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज 20000 यूनिट, एवरेज कॉस्ट इज 4.5 इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज रीड एट 8000 यूनिट्स। आपको पीवी रेशियो यहाँ पे निकाल के बताना है। अगेन ये वाला क्वेश्चन अभी के लिए तो इसको छोड़ दो, अभी के लिए तो इसको छोड़ दो, क्योंकि अगेन इसमें एवरेज कॉस्ट वाला बार डाल दिया है, तो अभी के लिए इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसका कोई फॉर्मूला दिया नहीं है और बकवास सा वो कर दिया है। तो ये तो इनके बैक क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि सर आप बैक क्वेश्चन करवा देते तो अच्छा रहता, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं कुछ बैक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एक्चुअली इंस्टीट्यूट इतना सारा गलती करता है ना कुछ कुछ जगह पे, कि मैं चाह के भी बच्चों से नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को क्वेश्चन कराऊं, लेकिन बच्चों का दिमाग का दही कराऊं ये नहीं चाहता हूँ ना।
ऐसे चीजें देख के बच्चों के मन में ऐसा आता है कि यार पढ़ ही क्यों रहे, कर ही क्यों रहे। तो जो सारे एरर फ्री क्वेश्चन है ना, जो एकदम सही वाले क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता हूँ वही करूं मैं। अब तुम ये देखो, अब तुम ये देखो इंस्टीट्यूट, मतलब मैं कितना तारीफ करूं इंस्टीट्यूट का। क्वेश्चन नंबर 14 डाला है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, और आगे क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। 15 में बोला है सॉल्व एंड कंप्लीट द टेबल, और टेबल डाला है। थैंक यू ICISI, धन्यवाद आपका। 14 में तो आपने क्वेश्चन ही नहीं डाला है, 14 में तो आपने क्वेश्चन ही नहीं डाला है। हाँ सुभाशीष, मैं करा दूंगा। एवरेज कॉस्ट वाला मैं करा दूंगा, मैंने उसको पेंडिंग ही रखा है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट वाला मैं क्वेश्चन करा दूंगा। चलो ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मिसिंग है, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज है, परसेंटेज। ये ये 85% है, ये भी 85% है। कंट्रीब्यूशन आप बताइए। फिक्स्ड कॉस्ट 1,20,000 आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका 40,000 आ रहा है। तो मैं इसमें ना नंबरिंग कर देता हूँ, मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूँ। इसको हम बोलते हैं 1, इसको हम बोलते हैं 2। जितने भी क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क का नंबरिंग कर दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कौन से नंबर का अपन, कौन से फिल इन द ब्लैंक्स को अपन भर रहे हैं। तो हम लोग को कुल मिला के 6 चीजें निकालनी है बच्चों। दूसरी चीज तो तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। कंट्रीब्यूशन का बच्चों फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो 1,20,000 में अगर मैं 40,000 मिला दूं, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,60,000। बताओ बच्चों, पॉइंट नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स का पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ क्या? क्या इंस्टीट्यूट बनेगा रे तू? ICISI भी लाइक क्यू के बिना आंसर निकाल के दिखाओ। संजय बोल रहा है बिना क्वेश्चन के आंसर निकाल के दिखाओ, सही बात है। आदित्य भी बोल रहा है कि आंसर के साथ साथ क्वेश्चन भी बनाओ। चलो, पॉइंट नंबर 1 कंट्रीब्यूशन आ गया। अब पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड सेल्स। क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग को निकालना है ना, तो डिवाइड सेल्स निकालना पड़ेगा फिर, क्योंकि हम लोग के पास प्रॉफिट भी है, फिक्स्ड कॉस्ट भी है, और अब पीवी रेशियो भी आ जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो इसके लिए बच्चों हम लोग को पीवी रेशियो चाहिए होगा। तो पीवी रेशियो वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं, पीवी रेशियो वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला है बच्चों, 1 - वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज, 1 - वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है 85%, यहाँ पे 85% दिया हुआ है। तो 1 - 85% कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 15%, जो कि हो जाएगा बच्चों 15%। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके 1,60,000 आ जाएगा। मैं अलग से ही कर देता हूँ, वरना कई बार क्या होता है बच्चा समझ नहीं पाता कहाँ से आंसर आया। मैं कर देता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट 1,20,000 का है, प्रॉफिट जो है वो 40,000 है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो हमारा 15% है। तो आंसर आ जाना चाहिए 1,60,000 डिवाइडेड बाय 15%। तो आंसर थोड़ा अजीब सा आ रहा है, 10,66,666 आ रहा है, 10,66,666 आ रहा है। मुझे यहाँ तक बताओ, समझ में आया क्या बच्चों? यहाँ तक बताना मुझे। सेल्स हमारा 10,66,666 आ रहा है, और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 रुपीज, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 रुपीज। तो हमारे पास यूनिट्स आ जाएगा, डिवाइड बाय 30 कर दो, यूनिट्स आ जाएगा आपके पास 35,555। आपके यूनिट्स भी आ गए। कोई डाउट है तो बताओ बच्चों।
थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ इसके अंदर। क्लियर है? वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पहले आंसर लाया, मुझको ऐसा लग रहा है। बहुत सारे बच्चों ने पहले ही आंसर ला दिया था। गुड 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 गुड। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही आंसर लाया, वेरी गुड। फिर भी मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ क्योंकि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा लंबा चला गया। किसी को डाउट है तो बच्चों बता दो प्लीज। मैं 1 मिनट बस रुक रहा हूँ। किसी को भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ। अंशिका ने कहा है क्लियर। कोयल, गौरव, नितिन राधे राधे, मनब, दिशा, बढ़ो आगे में। थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर हम लोग के पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, और कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये देखो यहाँ भी मिस्टेक, मतलब मैं पढ़ाऊं कि मिस्टेक सुधारूं, ये दिख रहा है आपको? ये देखो, ये 50,000 होगा, उसको उन्होंने 5 लाख लिख दिया है। ये 50,000 होगा ना, जान दो, समझ जाओ तुम लोग। ठीक है, 50,000 है वो। चलो पॉइंट नंबर 4 निकाल लेते हैं पहले। पॉइंट नंबर 4 निकाल लेते हैं। प्रॉफिट पूछ रहा है वो आपसे, पॉइंट नंबर 4 में प्रॉफिट पूछ रहा है बच्चों वो आपसे। प्रॉफिट कितना होगा पूछ रहा है। कंट्रीब्यूशन 50,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है। कंट्रीब्यूशन 50,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है। प्रॉफिट आपका 40,000 हो जाएगा। प्रॉफिट आपका 40,000 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 फिर डिवाइड सेल्स के फॉर्मूला से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा आपका डिवाइड सेल का फॉर्मूला? डिवाइड सेल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है, प्रॉफिट 40,000 है। पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि अगेन वर्किंग नोट में निकाल लेंगे हम लोग। वर्किंग नोट के अंदर पीवी रेशियो निकाल लेते हैं, जो कि आपको मालूम है कि 1 - वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज करने से आता है। यहाँ भी वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज जो है वो 85% है, तो आपका पीवी रेशियो 15% हो जाएगा, है ना। यहाँ भी 85% ही है बच्चों, तो ये आपका पीवी रेशियो 15% हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 15% कर दो। मेरे को तो इसमें भी कुछ झोल लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज भी लोग सही दिए हैं कि नहीं, क्योंकि फिगर सारे अजीब अजीब से आ रहे हैं। अब आपका डिजायर्ड सेल्स आया है 3,33,333, और इस बार बच्चों आपको यूनिट्स दिया हुआ है। इस बार बच्चों आपको यूनिट्स दिया हुआ है, और यूनिट्स कितना है इस बार आपके पास? 20,000 यूनिट है। तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3,33,333 डिवाइडेड बाई 20,000। तो ये 16.67 आ रहा है, 16.67 आ रहा है। ठीक है, ये सबको समझता है ना बच्चों? सेल्स जो होता है वो आपका सेलिंग प्राइस इंटू यूनिट होता है ना। इसी वजह से अगर आपको यूनिट निकालना हो तो सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस हो जाता है। ये अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सेल्स डिवाइड बाय यूनिट हो जाता है। वैसे तो सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है हमेशा, पर कॉमन सेंस वाली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। तिथि ने, ज्योति ने आंसर किया है, प्रियंका ने, गौरव ने आंसर किया है। 5 लाख का कंट्रीब्यूशन नहीं है अंशु, मिस्टेक है वो। ये इंस्टीट्यूट का मिस्टेक है। इंस्टीट्यूट का मिस्टेक का भी ना पैटर्न अब समझ गया हूँ मैं। ये देखो, वो कॉमा के बाद ना, ये देखो कॉमा के बाद, मेरे को पता है आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन कॉमा के बाद देखोगे तो 4 जीरो है ना, तो ये कॉमा एक्चुअली 3 जीरो का है, ये वाला जीरो एक्स्ट्रा लगा होगा। यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ने वही किया है। कोई बच्चा पूछ रहा है करके मेरे को बताना पड़ रहा है। यहाँ भी आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने वही किया है। देखो, मैं आपको बस क्लियर कर दे रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ही गलत है, मैं क्या करूँ। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन 1,62,000 आ रहा है, और आपका जो
फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपका 81,000, ये देखो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन 1,62 है, फिक्स्ड कॉस्ट 81 है, तो 1,62,000 में से 81,000 माइनस करो, 81,000 आएगा ना। इनका आंसर 8,10,000 आ रहा है। यानी इन लोग कॉमा के बाद 3 की जगह 4 जीरो डाल देते हैं। तो ये लोग कहीं से कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करते समय भी सुधार नहीं रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को जनरली अवॉइड करता हूँ, मैं अपने ही क्वेश्चन बना के आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा कराता हूँ। ठीक है, अंशु क्लियर हुआ? अंशु का यही डाउट है ना? इसलिए मैं इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन जनरली प्रिफर नहीं करता हूँ, इतना गलती करते हैं ना इन लोग। मैं पहले साले मतलब मैं पहले इनको ठीक करूँ फिर मैं आंसर लाऊं। ठीक है, अंशु क्लियर है? चलो अब ठीक है, जान दो, क्या गुस्सा करना इन लोगों के ऊपर। चलो अब अपन लोग अगला वाला करते हैं, पॉइंट नंबर 6 निकालते हैं। पॉइंट नंबर 6 में देखो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहा है, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपने आप आ जाएगा जो कि 55,000 होगा, है ना। इसका आंसर तो 55,000 होगा, क्योंकि 75,000 में से 55,000 आप माइनस करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। गॉट इट एवरीवन? चलो, आपको सेल्स दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 40 रुपए का, और कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 75,000। कंट्रीब्यूशन आपको 75,000 दिया है। अ, फिर मिस्टेक किए इन लोग, फिर से मिस्टेक कर दिए यार, इन लोग क्या कर रहे हैं। चलो, क्या बोलूं मैं। देखो, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज मांग रहे हैं इन लोग। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज तो हम लोग को पता है कैसे निकलेगा, 1 माइनस पीवी रेशियो करके निकलेगा। कैसे निकलेगा बच्चों? 1 माइनस पीवी रेशियो करके निकल जाएगा, ये तो हम लोग को मालूम है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं? पीवी रेशियो निकालते हैं सर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 करके, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 करके। तो हम लोग को यही वाला तरीका यूज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना है बच्चों? 75,000 है। कितना है? 75,000 है। सेल्स कितना है? तो सेल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट। तो 10,000, 40 इंटू 10,000। ठीक है, ये आपका क्वांटिटी है और ये आपका सेलिंग प्राइस है, इंटू 100। ये करके आपका पीवी रेशियो आ जाएगा बच्चों, ये करके आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। तो 75,000 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 4 लाख इंटू 100। 75,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा बच्चों 18.75%। ये हो जाएगा बच्चों 18.75%। ये आपका पीवी रेशियो निकाल लिया बच्चों हम लोगों ने। तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज क्या होता है? 1 माइनस पीवी रेशियो होता है, 1 माइनस पीवी रेशियो होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 1 माइनस 18.75%। तो ये हो जाएगा 81.25%। कितना हो जाएगा बच्चों? 81.25%। मुझे बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? 81.25%। अंशु बच्ची थोड़ा सा गलती की हो, अंशु थोड़ा गलती कर दी तुम। हिमाद्री कह रही सर आपके पास अच्छे क्वेश्चन हैं तो अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, जितना कराया उतना समझ में आया बच्चों? ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पूरा ही करा दिया है वैसे, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पूरा ही कवर करा दिया है। इसमें भी इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक किया है, एक एक क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट मिस्टेक किया है। एक जगह पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन ही आधा डालना भूल गई, एक जगह पे नंबर गलत लिख रही है। तो आप समझ रहे हो, मेरा भी पेन है ना बच्चों, मैं भी क्या करूं ये दर्द है मेरे लाइफ का। आईसीएसआई अच्छे से क्वेश्चन देगी तो मेरे को करना इजी होता है। ये उतना बुरा क्वेश्चन भी नहीं था, नहीं क्वेश्चन बुरा नहीं है, बट क्या बोलूं मैं, फिगर्स अजीब सा दे रहे हैं ना, सही से क्वेश्चन नहीं डालो। ये क्वेश्चन तो इजी है,
पर लोग इंस्टीट्यूट गलती बहुत सारा करती है। चलो इसके क्वेश्चन अब नहीं करा रहा हूँ मैं ना, कुछ भी कुछ करके रखी है। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन है पर अब मैं नहीं करा रहा हूँ भाई, थक गया हूँ। कुछ भी ये वाला क्वेश्चन भी गलत है, सेवेंथ वाला। ठीक है, ये 8 वाला आपसे बन जाएगा। कल हमने ऐसा सेम क्वेश्चन किया है। 9 आपसे बन जाएगा। 10 मत बनाना। 11 भी कॉपी है यार, ये देखो कॉपी है, देखो 9 और 11 एक दूसरे का कॉपी है। 7 तो क्वेश्चन ही नहीं, मैं आपको ये बता दूं। ये मत सोचना कि मैं नहीं करा रहा हूँ, 7th क्वेश्चन गलत है। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर यूनिट इफ डिक्रीज टू 6000 यूनिट, व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस। भाई एक ब्रेक इवन पॉइंट बस घट रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट 6000 से घट रहा है। पहले क्या है, सेल क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 6 का कंटिन्यूएशन है कि क्या है, कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में। तो 7 को सॉल्व मत करना, एक लाइन का क्वेश्चन दे दिया है। 10 को सॉल्व मत करना, 11 को सॉल्व मत करना, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर आप 8 सॉल्व कर लेना। और 8 ढंग का क्वेश्चन दिया है क्योंकि उन्होंने, और ये भी कहीं से टापे ही हैं इन लोग। 5 आप कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो। 8, 6 और 5 बच्चों होमवर्क में कर लेना। 8, 6 और 5 आप लोग होमवर्क में कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कर लेना। अगर नहीं बनेगा तो मुझे बताना, ठीक है। गौरव बोल रहा ऊपर एक डाउट है। क्या डाउट है गौरव, बच्चे पूछ। फिर डायरेक्ट कॉस्ट सेल, अच्छा सेल लिखा है, मैं साले पढ़ रहा था। ये डायरेक्ट सेल निकाल के एंड फिक्स्ड कॉस्ट इट बाय मल्टीप्लाई 1 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। नहीं नहीं गौरव, वैसे कैसे करोगे, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ बीपी चार्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के आना है सुभाषिश। ठीक है, होमवर्क में 5, 6, 8 कर लेना। मेरे में बच्ची तवीशी, मेरे में ना वो पेज नंबर गलत रहता है, थोड़ा सा आगे, मेरा बुक पुराना है क्योंकि। ठीक है, चलो। तो आप टेंशन मत लेना, मैं जितने क्वेश्चन आप लोगों को पहले कराया हूँ ना, उतने ही क्वेश्चन प्लीज करना। अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है ना, मैं लाइव वाले बच्चों का रिएक्शन तो देख पाता हूँ मैं, रिकॉर्डेड बच्चों आप लोग का मैं रिएक्शन देख नहीं पाता हूँ। आई कैन नॉट हेल्प, आई वॉन्ट टू हेल्प यू ऑल बट मैं हेल्प नहीं कर सकता। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत होती है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि, है ना। तो कोशिश करना कि एक तो आप रिकॉर्डिंग में ना हो, आप लोग लाइव ही अटेंड करो, ताकि आपको कोई इशू हो तो मैं उसको सॉल्व कर सकूं। बाकी आप लोग, मैं कुछ कर नहीं सकता। आज मैंने करीब 7, 8 क्वेश्चन कराए होंगे। 7, 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बस सही है, 2 क्वेश्चन पूरा सही है। बाकी करीब 5 से 6 क्वेश्चन जो भी मैंने पिक किए हैं वो सारे रॉन्ग है। मैं कुछ नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ने पूरा मिस्टेक किया है। ठीक है, लेट इट बी। जितना मैंने आपको प्रैक्टिस कराया बस आप उतना करके जाओ। मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं बच्चों। कोई ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आपसे ना बनाओ। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, सारे आपसे बन रहे होंगे। कल भी कराया था, पहले भी कराया था। ठीक है, तो मैं जितना करा रहा हूँ उससे आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा, इतने का मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, चलो। अब बच्चों आप हेडिंग दो कॉपी में। फाइनली वो टाइम आ गया जब अपन करने वाले हैं फॉर्मूलाज। आज अपन, अब फाइनली हमारा कोर्स कंप्लीट, और अब अपन करने वाले हैं बच्चों फॉर्मूलाज। गरिमा गरिमा और अर्शी सही बोल रही है, मुझे भी ऐसा लगता है कई बार। चलो, तो बधाई हो आप लोगों को कि आप लोगों ने इतना बड़ा कोर्स था। एफएम तो ऐसे 40 नंबर का है, आपके बाकी टीचर्स तो काफ़ी बड़ा बड़ा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। मेरे हिस्से में जो आया है वो आपके पूरे करिकुलम का सबसे छोटा पार्ट आया है। पर आई होप कि भले वो छोटा है पर आपको बुरा नहीं लगा होगा, एफएम आपको अच्छा लगा होगा, तो उसमें मेरी जीत है। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूलाज कर लेते हैं।
और फॉर्मूलाज के थ्रू अपन कोशिश करेंगे कि अभी नेक्स्ट 5 से 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा चीजें याद कर लें। चलिए, रेडी एवरीवन, रेडी 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 रेडी। चलिए, तो सबसे पहले अपन जो फॉर्मूला करने वाले वो है बच्चों कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था बच्चों पे बैक पीरियड। क्या पढ़ा था? पे बैक पीरियड। ये हम लोग कौन सा चैप्टर ले रहे हैं? हम लोग चैप्टर नंबर, हमको याद नहीं चैप्टर नंबर क्या है, कैपिटल बजटिंग हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसको हम कहते हैं। तो बच्चों पे बैक पीरियड के बच्चों दो तरीके के फॉर्मूला थे। एक अगर इवन कैश फ्लो होगा तो, और दूसरा बच्चों अगर अनइवन कैश फ्लो होगा तो। इवन कैश फ्लो के अंदर फॉर्मूला था आपका इन्वेस्टमेंट अपॉन इवन कैश फ्लो। इन्वेस्टमेंट अपॉन इवन कैश फ्लो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूं कि अगर मेरा 50,000 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट है, अगर मेरा 50,000 रुपए का अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है, और अगर 10,000 रुपए मुझे पर ईयर मिलने वाले हैं, तो फिर मेरा पे बैक पीरियड कितना होगा? अगर मुझको 10,000 रुपए मिल रहा है तो बढ़िया है भैया, 5 साल में मेरा पूरा का पूरा रिकवरी हो जाएगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, बस मैं आपको याद दिला रहा हूं। अनइवन कैश फ्लो में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था विच इज ई प्लस बी बाई सी। ई प्लस बी बाई सी। तो ई का मतलब क्या होता है बच्चों? ईयर बिफोर रिकवरी। ई का मतलब क्या होता है बच्चों? ईयर बिफोर रिकवरी, रिकवरी के पहले वाला साल। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? बैलेंस। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? बैलेंस। तो अपन बैलेंस कैसे निकालते हैं? इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। जितना कैश फ्लो हम लोग का आ चुका है और इन्वेस्टमेंट कितना किया है हमने, उसके बीच का डिफरेंस। सी फॉर रिकवरी के ईयर का कैश फ्लो, रिकवरी ईयर का कैश फ्लो। यहां पे कौन सा वाला तक लेते हैं अपन? बिफोर रिकवरी तक हम लोग का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना है वो वाला लेते हैं हम लोग। करेक्ट? ये आप लोग को याद आया बच्चों? पेबैक पीरियड याद आया? सभी को पेबैक पीरियड याद आया? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ये हो गया। आज हम लोग सारे फॉर्मूला नहीं करेंगे तो आप लोग ज्यादा चिंता मत करना, 10-15 मिनट मुझे सुन लो, बहुत सारे फॉर्मूला मैं आपको याद करा दूंगा। दूसरा बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था आईआरआर। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था आईआरआर। कैसे करते हैं बच्चों? पहले तो आप दो कोई भी डिस्काउंटिंग फैक्टर को अज्यूम करेंगे कोई भी दो डिस्काउंटिंग फैक्टर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आप लोग क्या करेंगे? एनएवी कैलकुलेट करेंगे। और स्टेप नंबर 3 फॉर्मूला यूज करेंगे। एनएवी आप ध्यान रखना कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आना चाहिए। फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है बच्चों? लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट अपॉन एनपीवी ऑफ हायर रेट माइनस एनपीवी ऑफ लोअर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, हायर रेट माइनस लोअर रेट। अब तीसरी बात आ जाती है कि एनपीवी क्या है? तो एनपीवी है सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब कोई अगर आपसे पूछे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, तो एनपीवी का ही सौतेला भाई है। अपन माइनस की जगह क्या कर देते हैं बच्चों? माइनस की जगह उसी चीज को अपन क्या कर देते हैं? डिवाइड। माइनस की जगह उसी चीज को क्या कर देते हैं? डिवाइड। अब पांचवा पांचवा बच्चों हम लोग ए आर आर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? ए आर आर। ए आर आर का फॉर्मूला आप लोग मुझे बताओ। ए आर आर का फॉर्मूला आप लोग मुझे बताओ। यहां टीवी ध्यान आया था। यस, वेरी गुड भूमि। आईआरआर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एनपीवी 0 हो जाता है। वेरी गुड भूमि, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड पीयूष। एआरआर का फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड भूमि। रिस्क प्लस रिटर्न? नहीं नहीं, मेरे को थोड़ा लेट दिख रहा है क्या चैट? गौरव किसका आंसर किया रिस्क प्लस रिटर्न? एक सेकंड, मेरा चैट पीछे चल रहा है क्या? क्या है बच्चों? फॉर्मूला भूल गए? एवरेज कैश फ्लो भूल गए? फॉर्मूला एवरेज कैश फ्लो माइनस
एवरेज डेप्रिसिएशन, ठीक है, या डेप्रिसिएशन ही बोल दो, एवरेज क्या बोलूँ अब उसको, डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एआरआर याद आया बच्चों, एवरेज कैश फ्लो निकालते थे। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ कुछ बच्चे भूल गए लग रहा है मेरे को कोई बात नहीं। एवरेज कैश फ्लो कैसे करते थे बच्चे, एवरेज कैश फ्लो कैसे करते थे, सारे कैश फ्लो को जोड़ोगे और एन से डिवाइड करोगे, सारे कैश फ्लो को जोड़ोगे और एन से डिवाइड करोगे। डेप्रीसिएशन कैसे निकालते थे बच्चों, डेप्रीसिएशन कैसे निकालते थे, इन्वेस्टमेंट में से सैल्वेज वैल्यू को माइनस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ही होता है, यहाँ पे एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ही होता है। फिर हम लोग बच्चों एवरेज इन्वेस्टमेंट करते थे, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2, इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 2। क्लियर हुआ बच्चों। फिर अगला फॉर्मूला क्या है, अगला फॉर्मूला है आर ए डी आर, आर ए डी आर यानी आप क्या करोगे, जो भी टारगेट रिटर्न रहेगा, जो भी टारगेट रिटर्न रहेगा उस टारगेट रिटर्न में आप आरएफ को ऐड कर दोगे, टारगेट रिटर्न में आप आरएफ को ऐड कर दोगे। इसके बाद हम लोग डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पढ़े, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का भी लेकिन सेम फॉर्मूला रहता है, फॉर्मेट आप सेम बनाएंगे, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखा था मैंने शायद क्लास में, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर, और फिर प्रेजेंट वैल्यू, और फिर प्रेजेंट वैल्यू का क्या करते हैं बच्चों, क्यूमुलेशन करते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, और उसके बाद फिर वही सेम फॉर्मूला ई प्लस बी बाई सी। तो ये फॉर्मेट आपको यूज करना है एनपीवी वाला, और आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आ जाएगा। फिर हम लोगों ने बच्चों सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक पढ़ा था, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक, सब कुछ फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, बस एक चीज नया जुड़ेगा, क्या, प्रेजेंट वैल्यू को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से इनटू करना, प्रेजेंट वैल्यू को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से इनटू करना और उसके बाद एनपीवी को निकालना, बस ये चेंज होगा, बस ये चेंज होगा बच्चों। जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद आ जाए। फिर प्रोबेबिलिटी टेक्निक बच्चों, फिर प्रोबेबिलिटी टेक्निक, प्रोबेबिलिटी टेक्निक में भी सेम फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा बच्चों, बस चेंज क्या होगा, चेंज होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी, प्रेजेंट वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी। इज दिस क्लियर एवरीवन, यहां तक क्लियर है बच्चों, यस प्रोबेबिलिटी रेशियो का सौतेला भाई। इतने याद हुए हैं बच्चों, ये 9 फॉर्मूला मुझे बताओ आप लोग को याद हुए, ये 9 फॉर्मूला आप लोग को याद हुए, गुड, गुड पक्का। चलो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाले हैं पहले वो करवा दे रहा हूं ना, पढ़ना। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर, वर्किंग कैपिटल के अंदर हम लोगों ने ज्यादा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट तो बच्चों हम लोगों ने नेट वर्किंग कैपिटल निकालना सीखा है, जिसके अंदर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं। अब फॉर्मेट क्या रहता है, फॉर्मेट क्या रहता है बच्चों, फॉर्मेट बहुत सिंपल रहता है। करंट एसेट के अंदर क्या क्या आएगा, करंट एसेट के अंदर आ जाएगा रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, डेटर्स और कैश। इनको निकालते कैसे हैं, रॉ मटेरियल को कैसे निकालेंगे, जितना यूनिट दिया हुआ है इनटू रॉ मटेरियल का कॉस्ट इनटू जो भी आपका टाइम दिया हुआ है। फिर WIP में क्या करते हैं बच्चों, यूनिट इनटू WIP के लिए क्या करेंगे बच्चों, रॉ मटेरियल 100% लेंगे, रॉ मटेरियल 100% लेंगे, लेकिन वेजेस 50% लेंगे, ओवरहेड 50% लेंगे। याद आ रहा है बच्चों, और उसके बाद अगेन इनटू टाइम, उसके बाद अगेन इनटू टाइम। फिनिश गुड के केस में क्या करेंगे, फिनिश गुड के केस में यूनिट इनटू पूरा कॉस्ट ले लेना, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड का पूरा 100% कॉस्ट ले लेना, इनटू कर देंगे अपन टाइम से, फिर इनटू कर देंगे बच्चों अपन किससे, टाइम से। फिर डेटर्स के केस में भी वही सेम चीज रहता है, यूनिट इनटू टोटल कॉस्ट इनटू टाइम, यूनिट इनटू टोटल कॉस्ट इनटू टाइम। और आपको कोई टेंशन तो लेना नहीं है,
कैश तो आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा। कैश तो आपको क्या रहेगा बच्चों, गिवन रहेगा। अब इसके बाद हम लोग करंट लायबिलिटी निकालते हैं, और करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आ जाता है बच्चों, क्रेडिटर्स और लैग इन पेमेंट। क्रेडिटर्स और आपका लैग इन पेमेंट, इसको निकालने का तरीका भी आपका सेम रहता है, यूनिट इनटू कॉस्ट, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का कॉस्ट ही लेते हैं हम लोग, इनटू टाइम। यहाँ पे भी अगेन यूनिट इनटू लैग इन पेमेंट ऑफ जो भी होगा, वेजेस होगा तो वेजेस, ओवरहेड होगा तो ओवरहेड, जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट इनटू टाइम। इज दिस क्लियर एवरीवन? एक बार मैं डाउट देख लेता हूँ सारे। स्टैंडर्ड डेविएशन भी था, यस पीयूष। दो तीन फॉर्मूलाज तो और हैं, पूरे आज नहीं करा रहा हूँ, आज कुछ इंपॉर्टेंट वाले करा रहा हूँ, फिर मंडे को कुछ इंपॉर्टेंट वाले कराऊंगा। हाँ हाँ हाँ, किसी ने डाउट पूछा है क्या? डाउट तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे वैसे। याद आ रहा है बच्चों ये सब आप लोग को? ठीक है, फिर हम लोगों ने ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ा था बच्चों, आई होप आप लोग को ऑपरेटिंग साइकिल याद होगा। आप लोग को ऑपरेटिंग साइकिल भी याद होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर। कैश यहाँ पे तो रहता ही नहीं है, तो इन सब का आपको टाइम जो है ना वो आपको निकालना रहता है। कई बार आपको ना वो दे देगा कि बच्चों कि बताओ रॉ मटेरियल हमने को इतना स्टॉक लाया था, प्रोडक्शन का कॉस्ट वो सब दे देगा, तो उससे भी करना रहेगा, तो सेम फॉर्मूला ही रहता है। इसके बाद आप लोग वर्किंग कैपिटल में देखेंगे तो कुछ नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला पार्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वाला पार्ट है, जो कई लोगों को पसंद नहीं आया था, और आज शायद प्रपोज डे ही है, कराना तो आज चाहिए था मुझे वो, पर ठीक है। इसके अंदर बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, इंक्रीमेंटल सेल निकाला था पहले, तो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, सॉरी, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन की कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा। दूसरा हम लोगों ने निकाला था फिर इंक्रीमेंटल बैड डेट, और फिर हम लोगों ने निकाला था इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कई बच्चों को इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आया है, अगर आप कहें तो मैं इसको मंडे एक बार और करा दूंगा। आप चाहते हैं मैं मंडे कराऊं बच्चों? तो कंट्रीब्यूशन जो है वो प्लस रहेगा, बैड डेट माइनस होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस होगा, और फिर आपका नेट बेनिफिट आ जाएगा। पॉइंट नंबर 12 क्या मैं मंडे को करा दूं? इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक और मैं मंडे करा दूं? याद आ गया। चैट थोड़ा आगे पीछे चल रहा है, कुछ लोग के चैट मुझे ना जल्दी आ रहे हैं, कुछ लोग के कम आ रहे हैं। एक डाउट है जो कॉमन है कभी कभी, सर हम नोटबुक में तो परसेंटेज की साइन लिखते हैं, चांदी का आधा ही मैसेज आया है शायद। ठीक है, मैं आप लोग को मंडे करा दूंगा, ठीक है, मंडे में करवा दूंगा। मंडे में आप लोग का एक क्वेश्चन और पिक करूंगा 12 का। चलो, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के अंदर तो कुछ भी नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर सबसे पहले केई निकालना सीखे थे हम लोग। केई के बहुत सारे फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला है डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला है ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। तीसरा फॉर्मूला है डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 प्लस ग्रोथ, और ग्रोथ को निकालना हम लोग को आता है बी इंटू आर करके, जो हम लोगों ने डिविडेंड के अंदर सीखा हुआ है। फिर पॉइंट नंबर डी, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, और ये आर एम माइनस आर एफ को एक साथ बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब आर एम माइनस आर एफ होता है, और जो आर एम है, आर एम को बोलते हैं मार्केट प्रीमियम। मार्केट हाँ, मार्केट रिटर्न बोलना चाहिए, प्रीमियम नहीं, मार्केट रिटर्न बोलते हैं जनरली, मार्केट रिटर्न बोलते हैं बच्चों, मार्केट रिटर्न, आरएम यानी रिटर्न ऑफ मार्केट।
RM यानी रिटर्न ऑफ मार्केट, प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम बोल देगा तो वो RM माइनस RF है। ठीक है, ये आपका 13 पॉइंट हो गया। 14th पॉइंट, फिर आपको मैंने केडी निकालना सिखाया, तो दो तरीके से केडी निकालते हैं। अगर बच्चों रिडीमेबल हुआ तो फिर फॉर्मूला लंबा वाला यूज करना है, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन टू। अगर इररिडीमेबल है, अगर इररिडीमेबल है तो फिर क्या करते हैं, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स अपॉन एनपी इंटू 100। ठीक है। 15th पॉइंट, केपी कैसे निकलेगा, सेम केडी जैसे ही दिखता है, बस इसके अंदर कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं होता है। तो टैक्स का बेनिफिट नहीं होता है तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बन जाता है, फॉर्मूला जो है बच्चों वो कुछ इस तरीके का बन जाता है, जिसके अंदर टैक्स बस नहीं रहता, बाकी सारी चीजें रहती है। तो आप लोग को ये तीनों क्लियर है बच्चों? हाँ शेफाली, मैं मंडे कराऊंगा, शेफाली मैं मंडे कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी लगता है ना प्लीज बताइए। ठीक है, आई एम गिविंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट, बट अगर कुछ भी ऐसा रहता है तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल मैं वो करा दूंगा। ठीक है, मंडे को अभी क्योंकि हमारी क्लासेस एक दो है अभी और जो हम ले सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, गौरव भूल गए आप प्रेफरेंस शेयर को? आप मुझे बता दीजिएगा कि सर मंडे ये भी करा दीजिए, तो मैं आपको करा दूंगा। इसके बाद बच्चों WACC आप लोग को निकालना रहता है। WACC के लिए हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कॉस्ट लेते हैं, वेट लेते हैं। वेट आपको पता है ना कैसे निकालते हैं बच्चों, अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, और फिर हम लोग कॉस्ट इनटू वेट करके उसका यहाँ पे टोटल कर देते हैं, तो आपके पास WACC आ जाता है। ठीक है, तो इसको यहीं पे मैं एंड करता हूँ। ऑपरेशनल एनालिसिस का तो आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह याद होगा ही अभी। सिक्योरिटी एनालिसिस और कैपिटल बजटिंग के भी दो तीन और बचे हैं, उसको मैं अगली क्लास में कवर करूंगा। यहां तक कोई डाउट है तो बच्चों बताओ। हाँ, एंड में लगेगा गौरव। बहुत कुछ आपको रिकॉल हो गया होगा, बहुत कुछ आपको रिकॉल हो गया होगा। मैं एक एक क्वेश्चन और करवा दूंगा, बिल्कुल हर टॉपिक का एक क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आप लोग की मेमोरी एकदम फ्रेश हो जाए। ठीक है, गॉट इट बच्चों? क्लियर सभी को? चलो तो बच्चों मंडे मिलते हैं। आप लोग अपना बिल्कुल संडे को यूटिलाइज कीजिए। मैं आपको जनरली आज तक नहीं बोला हूं, लेकिन प्लीज बच्चों संडे को आज एक एक बार प्लीज आप एफएम को पूरा पढ़ लीजिए, ताकि जब हम लोग मंडे मिलेंगे ना, तो मंडे आपके पास डाउट्स हो, आपके पास कुछ सवाल हो, ताकि मैं उनको सॉल्व कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो मंडे अपन मिलेंगे। मार्केट वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, उससे हम लोग शुरुआत करेंगे, उसके क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, और उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। तो संडे को प्लीज आप लोग थोड़ा यूटिलाइज कीजिएगा, एफएम पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा संडे इस बार, ताकि क्योंकि हमारा कंप्लीट होने वाला भी है कोर्स। ठीक है सर, क्वेश्चन 14 में लास्ट वाला एसपी कैसे आया है? हाँ मैं बता दे रहा हूँ। बाकी बच्चों को बाय बाय, बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। मैं जल्दी से रिकी को बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 ये वाले में 15 बोल रही होगी रिकी, शायद 15 बोल रही होगी। डिवाइड करके लाए हैं बच्ची ना, हम लोग पहले डिजायर्ड सेल्स निकाले, डिजायर्ड सेल में से यूनिट को डिवाइड किए हैं, सेलिंग प्राइस आ गया है। ठीक है, हम लोग डिजायर्ड सेल निकाले हैं बच्ची, डिजायर्ड सेल में से यूनिट को डिवाइड किया है, डिजायर्ड सेल्स में से हम लोगों ने यूनिट को डिवाइड किया है। चांदनी कह रही है, चांदनी का आंसर जो है ना वो अब चांदनी का पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं गेस करके बता देता हूँ। चांदनी कह रही होगी कि हम लोग परसेंटेज लिखते हैं कॉपी में, लेकिन कैलकुलेटर में नहीं करते। बच्ची देखो कॉमन सेंस है एक्चुअली, कि जैसे मैं 1 माइनस 15% करता हूँ तो 0.85 आता है, पर कोई भी वैल्यू
कोई भी वैल्यू अगर पॉइंट में 0.85 आ रही है ना, और आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा। कोई भी चीज अगर आपकी पॉइंट में है और उसको परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर दीजिएगा बस। ठीक है सर, एक बार इक्वल में ए बी सी रख के बीपी निकालिए ना। आप करके देख लो गौरव उसको, आप उसको करके देख लो, आपका प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा। आप इक्वल करके देख सकते हैं। आप जिसका सबसे ज्यादा पीवी रेशियो आ रहा है उसको सबसे ज्यादा सेल करके देखिए, आंसर सबसे बढ़िया आएगा, प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा उसमें। क्लियर है चांदनी आपको? चांदनी और एक और बच्ची कौन पूछ रही थी, रिकी, रिकी आपको क्लियर हुआ? रिकी, चांदनी, गौरव, ये तीनों ने आखिरी में डाउट पूछे थे, क्या इन तीनों को क्लियर है? सर अपार्ट फ्रॉम डी पी पी एंड बुक क्वेश्चन प्रीव्यू, नो तिथि, यू शुड नॉट। एक्चुअली आपका कोर्स ऑलरेडी बहुत बड़ा है। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को एफए में मजा आता होगा, कई सारे क्वेश्चन जब आपसे बनते होंगे तो आपको लगता होगा और प्रैक्टिस करते हैं, बट आई थिंक दैट इज इनफ, यू शुड नॉट गो अहेड देन दैट। ठीक है, क्योंकि आप और ज्यादा करेंगे तो उससे आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, बस आपका टाइम ही वेस्ट होगा। जितने में आपको 40 में 40 मिल जाए उतने उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली ऑलरेडी। रिकी, पीयूष, गौरव और चांदी सभी ने कहा है क्लियर है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। प्लीज कुछ और मत करिए, जितना हम लोगों ने किया दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप और ज्यादा करेंगे तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके मार्क्स शायद इतने ना बढ़े। ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है करने को, खासकर जैसे जीआईजीएल बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है आपके, आप उसमें टाइम दीजिए। ठीक है, बेस्ट स्टॉक में अभी कुछ ऐसे स्टॉक्स जैसे टाटा मोटर्स अभी नीचे है तो आप लोग ले सकते हैं बिल्कुल। और सर वेरिएबल पर, सर और परसेंटेज वेरिएबल कैसे आया है? क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला तो क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला जो है ना बच्चों ये गिवन है क्वेश्चन में तो। और यहाँ पे मैंने एक जगह निकाला है, वो मैंने कुछ इस तरीके से निकाला है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 करके पहले मैंने पीवी रेशियो निकाला है, और पीवी रेशियो से वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज निकाला हूँ। एक्चुअली जैसे आप देखो क्या होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है ना बच्चों, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, 1 - वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। अगर मैं इसको इधर लेकर आ जाऊं और पीवी रेशियो को इधर ले जाऊं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू 1 - पीवी रेशियो। ठीक है, तो पीवी रेशियो देखो मेरा आ गया यहाँ पे, पीवी रेशियो में तो कोई डाउट नहीं होगा, पीवी रेशियो 18.75% आ गया। तो 1 - 18.75% जब आप करते हैं तो आंसर 0.8125 आ रहा होगा। पर अगर आपको इसको परसेंटेज में लिखना है, पॉइंट को कभी भी परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इंटू 100 करते हैं। परसेंटेज में अगर आपको कैलकुलेट करना है, उसी चीज को परसेंटेज में लाना है तो 100 से इंटू कर दीजिए, 81.25% आ जाएगा। क्लियर हुआ? रिकी क्लियर है? बाय बाय। रिकी क्लियर? रिकी पीवी रेशियो कैसे निकला वो तो क्लियर है ना आपको? ओके चलो, ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।